हाय, मैं हूं डॉक्टर नितिका कोहली एंड लेट्स टॉक अबाउट विटिलिगो। जब भी किसी को सफ़ेद दाग होते हैं तो जो सबसे पहला काम वो लोग करते हैं वो ये है कि या तो वो गूगल पे जाकर उसके बारे में सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं, या फिर अपने आसपास लोगों से बात करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। और इसी के चलते बहुत से मिसकंसेप्शंस या मिथ्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो वो पहले ही डर जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कई बार निफराम भी हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि वो सारी मिसकंसेप्शंस जो आपके दिमाग में हैं, क्या वो सही हैं या गलत। सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है कि सच है कि अगर फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को भी होंगे ही होंगे, या फिर अगर हमारी फैमिली में किसी को जेनेटिकली सफ़ेद दाग नहीं है तो हमें तो नहीं हो सकते। ये दोनों ही बातें गलत हैं। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में कहीं भी डिजीज़ प्रेजेंट है तो वो बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि कोई गन लोडेड होती है, बट जब तक आप उसका ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो वो गोली चलेगी नहीं। वैसे ही किसी भी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह जेनेटिकली हो सकता है कि आप प्री डिस्पोज्ड हो, मतलब कि आपको वो बीमारी हो सकती है, बट होगी तभी जब ट्रिगर्स लाइक इनप्रॉपर खाना या स्ट्रेस या फिर कोई और कारण प्रेजेंट होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन को सफ़ेद दाग होंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग नहीं है तो आपको कैसे हो गए, ये भी बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको सफ़ेद दाग सिर्फ एक जेनेटिक नहीं और भी बहुत से कारणों से हो सकते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है, या मैं कहूँगी डर, इसमें यह कि सफ़ेद चीज़ें एकदम छोड़ देते हैं, सफ़ेद चीज़ें पहनना भी छोड़ देते हैं। ये भी बिल्कुल ही गलत है। हमारे डाइट प्लान या आयुर्वेद में दही और दही से बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल मना करा गया है, बट दूध, पनीर या कोई भी और सफ़ेद चीज़ या सफ़ेद कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट मिथ मुझे जो बहुत कॉमनली लोग शेयर करते हैं या उनको लगता है कि उनको अपने मन में रखते हैं बट करते अपने मन की ही हैं, उनको ऐसे लगता है कि इलाज के साथ डाइट का कोई खास रोल नहीं है। फलाने डॉक्टर ने तो हमें कुछ नहीं बताया था, आप इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो। तो ये एक मिथ है कि खाने से हमारे दाग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में डाइट को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है। अपथ्य पथ्य यानी कि क्या खाएं क्या ना खाएं हर बीमारी के साथ बताते हैं। तो सफ़ेद दाग जैसी कृत साध्य मतलब मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी में तो ज़रूर ही डाइट फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। अब जिस मिथ्या की मैं बात करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे लोगों के दिमाग में आ गई है और बिल्कुल ही गलत है। वो ये कि सफ़ेद दाग कंटेजियस हैं, मीनिंग छूने से फैल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफ़ेद दाग बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, कंटेजियस नहीं है। किसी सफ़ेद दाग के रोगी को छूने से सफ़ेद दाग नहीं होता है। हम रोज़ सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को मिलते हैं, उनको एग्जामिन भी करते हैं और हमें अभी तक सफ़ेद दाग नहीं हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये सबसे बड़ा जो मिथ है, सबसे बड़ी जो मिथ्या है सोसाइटी में, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ्या कि लोगों को ये लगता है कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकते, इनक्योरेबल हैं। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में सफ़ेद दाग के लिए इलाज भी बताया गया है, चाहे मुश्किल से ठीक हो बट ठीक होते हैं। और हम AHRC में पिछले 10 सालों से सफ़ेद दाग का बहुत ही सुरक्षित और सफल इलाज करते आ रहे हैं। अब तक हम 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट के साथ इस बीमारी को ठीक होते हुए देख रहे हैं। तो अब आप सोचें ना कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है। हो सकता है आपका पहला एक्सपीरियंस ठीक ना रहा हो सकता है आपने पहले सुना हो कि पहले ज़माने में इसका इलाज ना हो, बट आज ऐसा नहीं है। बहुत ही साइंटिफिक और रिसर्च तरीके के साथ सफ़ेद दाग का सुरक्षित इलाज अवेलेबल है।
अगर आपको ये लगता है कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकते, तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही बड़ी मिथ्या है। कभी कोई ज़माना रहा होगा जब इसका इलाज नहीं था, बट आज ऐसा नहीं है। बहुत ही सुरक्षित तरीके से सफ़ेद दाग का इलाज पॉसिबल है। तो बहुत ही सिंपल आंसर में यस, ये क्योरेबल है, बहुत ही सेफ तरीके से और बहुत ही अच्छे से।